ये हमारी सुमीला बहन सुना रही है पढ़ के सबको। यह भारत के इतिहास का सुनहरा पृष्ठ है। आज हम शिवाजी महाराज की पराक्रमी बहू महारानी ताराबाई को नमस्कार करने वाले हैं। जन्म, विवाह और युवावस्था में आई हुई जिम्मेदारी। इस वसीन 1694 में शिवजी महाराज के निष्ठावान थल सेनापति हबीबराव मोहिते के घर कन्यारत्न का जन्म हुआ। जन्म से ही वह नक्षत्रों की तरह सुंदर थी, मानो कई तेजस्वी तारा ही हो। इसलिए उसका नाम रखा ताराबाई। बचपन में ही स्वराज्य निष्ठा और स्वामी निष्ठा की विरासत उन्हें अपने पिता से ही मिली थी। ताराबाई का विवाह छोटी उम्र में शिवाजी महाराज के द्वितीय पुत्र राजा राम के संग हुआ। विवाह के पश्चात ताराबाई जब रायगढ़ पर आए, वह कालखंड स्वराज्य के लिए अत्यंत कठिन कालखंड था। मुगल बादशाह और औरंगजेब स्वयं दक्षिण में उतरा था। उसी समय रायगढ़ पर ही ताराबाई को भाला फेंक, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। राजघराने में प्रवेश करने से जितना सुख का आनंद प्राप्त होना था, उतने ही दुखों के पहाड़ भी उन्हें सहने पड़े। ऐसे कुछ घटनाएं घटित होने लगी कि जिन्हें कारण स्वराज्य की तस्वीर और ताराबाई का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। औरंगजेब बने शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर अत्यंत क्रूरता से उनकी हत्या कर दी थी और केवल 18 वर्षीय राजा राम पर अब स्वराज्य का बागडोर संभालने की जिम्मेदारी आई। राजा राम छत्रपति हुए और ताराबाई महारानी हुई। इसके बाद कुछ ही दिनों में राजधानी रायगढ़ पर मुगलों ने घेरा डाल दिया। इसलिए उनके संकटों को हराकर राजा राम दक्षिण की ओर गए, लेकिन उसके पहले उन्होंने महाराष्ट्र में एक राजमंडल गठित किया। इस राजमंडल के प्रमुख रूप में महारानी ताराबाई को ही महाराज राजा राम ने को चुना, क्योंकि ताराबाई बहुत ही बुद्धिमान तथा तेज तर्रार थी तथा वे घुड़सवारी, युद्ध कौशल और कूटनीति में माहिर थी। ताराबाई ने सैन्य में भरा उत्साह और तेज। अगले कुछ ही महीनों में शौर्य और बल के दम पर ताराबाई ने अपनी सेना में तेज निर्माण किया। मानसिक रूप से निराश होने के बावजूद ताराबाई के प्रेरणा से मराठों ने हार नहीं मानी और वे फिर से उठ खड़े हुए। ताराबाई का आक्रमण नेतृत्व मामलों, सैनिकों और प्रजा को दृढ़ता से खड़ा करता था। कुछ ही समय में लगातार भागदौड़ और प्रयास के कारण छत्रपति राजा राम महाराज सिंहगढ़ पर बीमार पड़ गए और केवल 30 वर्ष की आयु में ही स्वराज को अनाथ करके चल बसे। महज 25 वर्ष की आयु में महारानी ताराबाई विधवा हो गई। तभी उनका पुत्र शिवाजी द्वितीय सिर्फ 4 वर्ष का था। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद मराठा राज्य को नेतृत्व न होने के कारण मराठे अब दिशाहीन हो गए। इस खुशी में औरंगजेब था, परंतु ताराबाई न ही अपना मनोबल गिरने दिया और न ही दूसरों का अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपना व्यक्तिगत दुख को परे रखकर अत्यंत धैर्य से स्वराज्य की बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ली। उन्होंने मराठा सेना की प्रेरणा दी, मानो शालिवाहन की तरह उनमें प्राण फूंक दिए। स्वराज्य का संघर्ष जारी करने का आग्रह किया। सारा कामकाज अपने हाथों में लेकर ताराबाई ने पूरे जोश के साथ मुगलों का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। औरंगजेब का विरुद्ध
वीरू ताराबाई की यशस्वी राजनीति और परिक्रम। अब औरंगजेब बने अपनी आशाओं के साथ मराठा राज्य पर आक्रमण तेज कर दिया। मराठों की ताकत उनके किलों में है, यह पहचान कर औरंगजेब ने मराठी प्रदेशों के किलों को जीतने का अपना ध्यान केंद्रित किया। सह्याद्री के किलों को लेने के उसके अभियान को ताराबाई ने बुद्धि चातुर्य से बिल्कुल खास तरीके से नियंत्रित किया। उनकी पहली रणनीति यानी मुगलों ने किलों को घेर लेने के बाद अत्यंत दृढ़ता से उनका प्रतिरोध करने, उस किले के लिए लड़ना और बरसात से पहले जब किले का गोला बारूद और अनाज खत्म होने लगा तब मुगल अधिकारियों के संधि को बातचीत शुरू करके मराठे उनसे स्वराज्य कोष के लिए अपनी रकम लेकर उसके बदले में वह किला छोड़कर सुरक्षित रूप से वहाँ से निकल जाते थे। उसके बाद मुगल इस किले में सेना रखते, अनाज गोला बारूद करके उसे सुरक्षित करके रखते थे। और फिर जब मुगल सेना दूसरे किले लेने के अभियान पर जाती तो फिर मराठे मौका मिलते ही छापा मार कर झट से इस किले को फिर से जीत लेते। शिवाजी महाराज की इस गुरुता युद्धपति गनामी कवा को महारानी ताराबाई ने कुशलता से कार्यान्वित किया था। उन्होंने अपनी रणनीति से मुगल साम्राज्य और स्वयं औरंगजेब को अस्त व्यस्त कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि मराठों से आत्मविश्वास और हिम्मत को फिर से खड़ा कर दिया। लोगों को गढ़ने का जैसा प्रयास महाराज शिवाजी ने शुरुआती दौर में किया, ठीक वैसे ही अथक प्रयास ताराबाई ने अब किया और इसे उनका सबसे उल्लेखनीय कार्य कहा जा सकता है। सचमुच महारानी ताराबाई एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और रणचंडी थी। इतिहासकार बताते हैं कि बरसात में सर्वत्र फैले पानी, कीचड़, नदियों में आने वाले बाढ़ में अपनी छावनी हटाने हुए किलों पर चढ़ाई के लिए प्रयास करते हुए औरंगजेब के प्रतिवर्ष करीब 1 लाख सैनिक और हाथी घोड़े जैसे लाख जानवर मारे गए थे। हर साल 1 लाख मरते थे। यानी ताराबाई के 7 सालों के कार्यकाल में औरंगजेब के पास कम से कम 7 लाख सैनिक थे। यानी मराठों ने तुलनात्मक रूप से कितने कम सेना होते ही